नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे जंक्शन से कई ट्रेनों का होगा परिचालन। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। कटिया के मजदूर की महाराष्ट्र में हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। पत्रकार ने रक्तदान कर बचाई एक मासूम की जान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले के थावे जंक्शन से कई एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन की खबर आई है। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन के द्वारा परिचालनिक सुगमता को लेकर वाराणसी मंडल से गोरखपुर कैंट भटनी खंड के कुसमही सरदारनगर चौरी चौरा स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कमीशनिंग कार्य को करने के बाद नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कुछ गाड़ियों के मार्ग का परिवर्तन और निरस्तीकरण किया है, जिसके वजह से अब कई ट्रेनें थावे रूट से गुजरने वाली हैं। दरअसल दरभंगा से 9 जून को चलने वाली दरभंगा नई दिल्ली विशेष गाड़ी का सिवान देवरिया गोरखपुर रूट पर परिचालन हो रहा था, परंतु यह ट्रेन अब सिवान से थावे होकर कप्तानगंज रास्ते गोरखपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। यह गाड़ी अब देवरिया सदर स्टेशन पर इसका ठहराव नहीं हो सकेगा। इसी तरह नई दिल्ली से 9 और 10 जून को चलने वाली नई दिल्ली दरभंगा विशेष गाड़ी भी गोरखपुर से कट जाएगी और यह कप्तानगंज होते हुए थावे होकर सीधे सिवान निकल जाएगी। इसका मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसी तरह नई दिल्ली बरौनी विशेष गाड़ी का भी मार्ग परिवर्तित किया गया है। यह गाड़ी 9 जून को थावे रूट से होकर दिल्ली के लिए जाएगी। इसी तरह लखनऊ जंक्शन से 9 जून से चलने वाली लखनऊ जंक्शन बरौनी एक्सप्रेस गाड़ी भी गोरखपुर कैंट से देवरिया सिवान के स्थान पर अब इसका भी मार्ग परिवर्तित कर गोरखपुर कैंट से कप्तानगंज थावे होकर सिवान और वहां से फिर बरौनी के लिए चलेगी। इसी तरह डिब्रूगढ़ से 9 जून को चलने वाली डिब्रूगढ़ लालगढ़ एक्सप्रेस का भी मार्ग परिवर्तित किया गया है। यह सिवान देवरिया नहीं जाकर अब सिवान से थावे कप्तानगंज होकर गोरखपुर के लिए निकल जाएगी। इसी तरह 10 जून को चलने वाली सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस भी अब थावे कप्तानगंज होकर जाएगी। इसके बाद आनंद विहार टर्मिनल से 10 जून को चलने वाली 04028 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा विशेष गाड़ी यह भी गोरखपुर से थावे सिवान होकर चलेगी। इसका भी मार्ग परिवर्तित किया गया है। और ग्वालियर से 9 जून को चलने वाली ग्वालियर बरौनी विशेष गाड़ी का भी रूट परिवर्तित किया गया है। यह भी थावे से सिवान कप्तानगंज होकर गोरखपुर जाएगी। इसी तरह से और भी कई गाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं तो पहले इसके रूट के बारे में विस्तार से जानकारी कर लें। रेल विभाग के तरफ से भी आप पूछताछ कर लें। अगले कई दिनों तक ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इधर विजयपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नौतन मोड़ के पास छापेमारी की, जहां एक देशी कट्टा 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ गोविंद कुमार राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के कोरिया गांव के रहने वाले बड़े लाल राजभर का पुत्र बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार दूसरे कई मामलों में भी यह अपराधी वांछित था, जिसे पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस सभी मामलों में कार्रवाई करेगी। कटिया थाना क्षेत्र के डीह बगही गांव में अचानक आग लगने से 2 आवासीय कच्चा मकान जलकर राख हो गया। इसके अंदर रखा लाखों रुपए का सामान नष्ट होने की बात बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार राम छत्री बीन के घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने जवाहिर बीन के मकान को भी अपने आगोश में ले लिया। दोनों लोगों का घर जलकर राख हो गया है। इसमें 2 बकरियां भी जली हैं। 20,000 रुपए नगद, कपड़े, गहने इत्यादि जलने की बात बताई जा रही है। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच स्थानीय प्रखंड और स्थानीय अंचल कार्यालय के माध्यम से करवा रही है।
कटिया थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में मजदूरी करता था। अभी प्राप्त जानकारी अनुसार वहां काम करने के दौरान अचानक वह नीचे गिर गया, जिससे घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक कटिया थाना क्षेत्र के बैरिया पंचायत के महुआ गाँव का जयराम कुशवाहा था, जो अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले के सहाद्री सहकारी सर्वर कारखाना लिमिटेड यशवंत नगर में काम कर रहा था। यहाँ फीटर का काम करने के दौरान वह काफी हाइट से नीचे गिर गया और अस्पताल में अब उसकी मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के पुत्र और पत्नी सहित तमाम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राकेश मालवीय और सचिव प्रमोद कुमार महथा की देखरेख में कुचायकोट प्रखंड के रामपुर माधो पंचायत भवन पर सूचना का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर तथा राष्ट्रीय लोक अदालत, मुफ्त विधिक सहायता इत्यादि के विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर अस्पताल में न्यूज की कवरेज के दौरान एक पत्रकार ने 9 वर्ष की मासूम को खून के लिए तड़पते हुए देखा तो उन्होंने स्वयं रक्तदान कर इस मासूम की जान बचाई। बताया जा रहा है कि खून के लिए एक बच्ची अस्पताल में खून की कमी से जूझ रही थी और लोगों से रक्त की मांग की जा रही थी, परंतु कोई रक्तदाता नहीं मिल रहा था। जैसे ही यह जानकारी टीवी चैनल के पत्रकार अटल बिहारी पांडे को हुई तो उन्होंने तुरंत वहां रक्तदान कर इस बच्ची की जान बचाई। बताया जा रहा है कि बच्ची के शरीर में महज 3 ग्राम ही खून मौजूद था, जिसको लेकर डॉक्टर तत्काल खून चढ़ाने की सलाह दे रहे थे। पिछले 8 दिनों से यह लड़की बीमार चल रही थी और लखीसराय की रहने वाली एक महिला है जो गोपालगंज में जॉब करती हैं। उन्हीं की 9 साल की यह बेटी थी और 8 दिनों से बीमार थी। अब खून की आवश्यकता थी और खून से यह परिवार परेशान चल रहा था। तभी पत्रकार ने रक्तदान कर इस बच्ची की जान बचाई। इस दौरान पत्रकार अटल बिहारी पांडे ने आम जनता से भी रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे अब तक 15 लोगों को रक्तदान कर चुके हैं और आगे भी जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। रक्तदान एक महादान है और इससे दूसरों की जान तो बचती ही है, बल्कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति स्वयं भी स्वस्थ रहता है। भोरे प्रखंड कृषि कार्यालय में खरीफ महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन कर कृषि से संबंधित बातें किसानों को बताई गईं। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ दिनेश कुमार सिंह और कृषि पदाधिकारी मोहम्मद शाह राजा हुसैन ने की। इस दौरान बीडीओ ने कहा कि सरकार किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार देने के लिए अनुदानित दरों पर बीज दे रही है। जिला से आए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक सुनील कुमार तिवारी ने मिट्टी जांच और पौधों को बचाने के लिए उनके तरीकों पर प्रकाश डाला। पुलिस के द्वारा आज कई जगहों से शराब तस्करों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कुचायकोट पुलिस ने बेलबनवा के पास कार्रवाई की, जहां एक बोलेरो गाड़ी से 377 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब पकड़ा गया। इसमें प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हथुआ पुलिस ने भी रूपंचक से 63 लीटर देशी शराब बरामद किया। भोरे पुलिस ने भी भोरे चौराहा के पास एक सीट के अंदर छुपा कर रखे 79 लीटर से अधिक विदेशी शराब के कंसाइनमेंट को पकड़ा। तो वहीं बिशंभरपुर पुलिस ने सलेमपुर बांध के पास 10 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब पकड़ी। इसमें राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो बिशंभरपुर के जमुनिया का निवासी है। सभी लोगों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिले के आज सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और मामलों को निपटाने का प्रयास किया गया। इस दौरान सभी थानों पर भारी संख्या में भूमि से संबंधित मामलों की फरियाद लेकर लोग पहुंचे हुए थे। इधर थावे बाजार से एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। इस मामले में आज पुलिस ने धतिवना गांव के धनंजय प्रसाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थावे पुलिस ने भी शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर 17 बोतल शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि विदेशी टोला राहिल के पास से पुलिस ने यह कार्रवाई की, जहां राजा कुमार गोंड के पास से 16 बोतल शराब मिली और शाकिर हुसैन के पास से 1 बोतल शराब मिली। इन दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना क्षेत्र के भागी पट्टी के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रैक्टर, टाली और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि
कटिया थाना क्षेत्र के सहजनवा कला गांव की रहने वाली भिखारी शाह की 45 वर्षीय पत्नी ज्ञानती देवी अपने नाती टुन्नू के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। तभी भागी पट्टी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई और महिला मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गई, जिससे मौके पर इसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर ईंट लोड कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटना के बाद से मृत महिला के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के चांदपरना गांव में एक किशोर घोघारी नदी में नहाने के दौरान डूब गया और इससे किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों के सहयोग से किसी तरह किशोर के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक रंजीत पांडे का 16 वर्षीय पुत्र गौरव पांडे बताया जा रहा है, जो दोस्तों के साथ दोपहर में रेलवे लाइन के नीचे घोघारी पुल के तालाब में नहाने गया था, जहां डूबने से इसकी मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे जंक्शन से कई ट्रेनों का होगा परिचालन। देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। कटिया के मजदूर की महाराष्ट्र में हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। पत्रकार ने रक्तदान कर बचाई एक मासूम की जान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।